दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेखो। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम और जोरा, मृत्यु और ये काल जिससे डरते हैं, जम जोरा जा से डरे और मिटे कर्म के लेख। कबीर परमात्मा हमारे पाप कर्मों को काट कर और फॉर एवर फिनिश कर देता है। और वो कौन है? अदली असल कबीर है। अदली माने न्यायकारी, असली न्यायकारी जो न्याय हमें देगा वो अदली असल कबीर है। वो कुल का सतगुरु एक कबीर परमात्मा है। अब पाप कर्म कटे हुए पुण्यात्माओं जिनके पाप प्रारब्ध में दुख थे, उनमें से एक पुण्यात्मा नासिक से आया हुआ है। पुण्यात्माओं, एक परिवार जो सच्चे दिल तक लगे हुए हैं, उनके बैठ के एक बार जो नए नए आए हैं उनसे बैठकर सुन लिया करो, उनके साथ परमात्मा ने किसी अनहोनी की है। फिर आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अभी आपके सामने एक भक्त नासिक से आया है, हीरा लाल दास, वो आप बीती सुनावेगा। हीरा लाल भगत कहाँ है? या आगे आ जा, उसको बुला लो। अब उसने क्या लिखा है कि ये दास आपको कुछ पढ़ के सुना देता है, फिर वो क्योंकि वो नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला, उसकी लैंग्वेज भी कम समझ में आओगी। ये इनके पूरे लिफाफे आ रहे हैं मेरे द्वारा, इनकी पूरी इतनी तक गोली ले रहा है, औषधि टैबलेट जो यू खाया करता था, इतनी इकट्ठी बैग में डाल के ले रहा है। आगे उसी दिन तक छोड़ दी, मालिक ने दया करी मारे पे। ये क्या बता रहा है कि मैं हीरा लाल पुत्र तुकाराम बहीरे नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा बड़ा लड़का अलकेश, जिसकी आयु 12 वर्ष है, उसे अपेंडिक्स की बीमारी थी, जिसके कारण उसे पेट में बहुत दर्द रहता था। हमने उसे कई जगह दिखा लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ। फिर हम उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, इसकी उम्र कम है इसलिए खर्चा भी अधिक आएगा। हम ऑपरेशन का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने इसका इलाज छोटे डॉक्टर से चालू रखा। परमेश्वर की कृपा से एक भक्त जो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी था, उसने हमें संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने की बात के लिए बोला। मेरा लड़का उसकी बात मानकर उसके साथ महाराष्ट्र से हरियाणा आ गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जैसे ही मेरा लड़का सतगुरु जी के दर्शनार्थ उनके पास आया तो सतगुरु जी से भाव भक्ति देने की प्रार्थना की और अपने शरीर के बारे में बताया तो सतगुरु जी के आशीर्वाद से उसका अपेंडिक्स का दर्द तुरंत ठीक हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद फिर कभी उसे अपेंडिक्स का दर्द नहीं हुआ। फिर हमारे लड़के ने महाराष्ट्र फ़ोन किया, वह कहा कि पिताजी मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप भी यहाँ आप पर आ जाओ, सतगुरु जी की कृपा से आप भी ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब हमारा लड़का वापस महाराष्ट्र आया तो हमने अपने संशय का निवारण करवाने के लिए उसके टेस्ट व अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सभी टेस्टों की रिपोर्ट निल आई। तो जिन डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन के लिए बोला था वे बहुत हैरान हुए। उसके बाद हमने सतलोक आश्रम में आकर पूरे परिवार ने नाम उपदेश लिया। अब देख लो भाई, परमात्मा न्यो काट्या कर रोग। एक बार मुझे पेट में दर्द, भयंकर दर्द हुआ,
मुझे अपने परमेश्वर कबीर साहब पर विश्वास था। मैंने 3 दिन तक कोई दवाई नहीं ली तो सतगुरु देव जी महाराज हमारे घर में प्रकट हुए तथा मुझे उठने के लिए कहा और मेरी उठकर बैठने की हिम्मत नहीं थी। मैं समझ गया कि दूध वाला आ गया है। कति स्पष्ट आकर बोले अकूठ, तो मैंने सोचा कि दूध वाला आ गया है और मैं उठा नहीं। उससे पहले मैंने तथा अखिलेश यानी मेरे बेटे ने सुबह का नित्य नियम किताब से पढ़कर कर लिया था, लेकिन अखिलेश की माता ने सुबह का नित्य नियम नहीं किया था। वह घर में साफ सफाई करने लगी हुई थी। उसके मन में सुबह का नित्य नियम करने की इच्छा हुई तो उसने सुबह के नित्य नियम की आवाज़ सुनाई दी अपने आप। तो उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि परमेश्वर कबीर साहब की कृपा से हमारे घर में रखा डीवीडी प्लेयर बिना सीडी के बिना बिजली के और पलक में लगाए ही अपने आप चालू हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। अब क्या बता रहे हैं कि इसकी पत्नी ने इन नित्य नियम कर लिया किताब में पढ़ कर। उसने सोचा मैं नित्य नियम करूंगी और उसमें सीडी प्लेयर में ना ला के दिखाई थी इसने पिछली बार भी, ना सीडी थी ना वो लाइट में लगा हुआ था। अपने आप बोलने लग गया तथा उसमें गुरुजी की तस्वीर आई हुई थी। अरदास की तस्वीर बोल रहे और नित्य नियम चल रहा, तस्वीर न्यू की निवारी और वो नित्य नियम चल रहा है। मैं सतगुरु देव जी का यह चमत्कार देखकर इतना खुश हुआ कि सभी परिवार वालों को बताने लगा। पड़ोसियों को भी सभी को दिखाने व बुलाने के लिए बाहर दौड़ा। वह सतलोक आश्रम में फ़ोन किया। इसका फ़ोन आया था हमारे पास। तो सतगुरु जल्दी से जल्दी उस प्रमाण की किसी फोटो स्टूडियो वाले से फ़ोटो खिंचवा लो कि बगैर सीडी के और बगैर लाइट के अपने आप सीडी प्लेयर में और टीवी पे और टीवी के ऊपर वो उसके पर्दे के टीवी पर्दा उसके अंदर उस पर्दे के ऊपर फोटो आया हुआ है गुरु सतगुरु जी का, इस दास का। मैं एक स्टूडियो वाले के पास, स्टूडियो वाले को जिसका नाम किरण बाल कृष्ण रोकड़े था के पास गया, उसे ले आया। इस कार्य के बीच में एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना दौड़ भाग कैसे कर रहा हूँ। अरे मैं तो 3 दिन से चारपाई पर भयंकर दर्द से पीड़ित था और मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने ये लीला करके मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। कहते यूँ खाट पर पड़ा था, उठा भी ना जा था। और उसके बाद जिस कन्यों भी याद न रहा तो बीमार हर दौड़ा दौड़ा पड़ोसियान बुला कर लिया आ जाओ और एक भाग कर गया दूर एक स्टूडियो वाले को फोटो खिंचवाने के लिए उसके लिया बुला के। और इन्हों का मेरे याद भी कोई ना, मैं बीमार भी था। एक बंदी छोड़े लीला करके मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। मैंने परमेश्वर कबीर साहब स्वरूप अपने गुरुदेव जी का बार बार गुणगान किया और सभी को अपने आप पर हुई इस असीम कृपा से अवगत कराया। उसके बाद जब कैमरा मैन किरण बालकृष्ण रोकड़े ने परमेश्वर की इस लीला को देखा तो वह घबरा गया कि आपने इस LCD DVD प्लेयर पर कोई जादू टोना किया है क्या, कि यू बिना सीडी के और बिना लाइट में लगे आप बोलने लग रहा है तुमने कोई जादू टोना कर रखा है। मैं इसका फोटो नहीं खींचूंगा। उडर गया कहते तेरे कि मैं गड़बड़ हो जा। जब मैंने उसको समझाया कि ये कोई जादू टोना नहीं है, हमने उसे सतगुरु देव जी का तत्वज्ञान उनकी असीम कृपा के बारे में बताया, तब उसने जाकर फोटो खींचे तथा खुद कैमरामैन किरण बालकृष्ण रोकड़े स्वयं इस प्रमाण का गवाह बने तथा परमेश्वर का ज्ञान समझाने के बाद सतलोक आश्रम में हमारे साथ महाराष्ट्र से चलकर आए हुए। वो भी यहाँ आया हुआ है, वो कैमरामैन भी, और उसने लिख कर दिया है कि मेरे साथ मैं तो हैरान हूँ, आज तक मैंने ऐसी कोई लीला देखी ना सुनी किसी संत की, और वो भी गवाही देने के लिए आया। पुण्यात्मा, ये गवाहियाँ क्यों दी जा रही है? क्योंकि हमने आज तक किसी का ये अनहोनी होती देखिए को ना, कि तो पहले सतयुग में सुनी होंगी उसने न्यू कर दिया, परमात्मा न्यू कर दिया, आजकल कोई नहीं देखा। लेकिन परमात्मा वही है जो सतयुग में करा करते ऐसे ऐसे चमत्कार, लेकिन उससे लाभ लेने की विधि का ना बेरा था हमने। ये विधि मिल गई जिससे परमात्मा रोज सुख देगा।
इसके बाद चलकर आए हैं तथा सब अब उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया। उस लड़के ने भी, उस कैमरे वाले ने, फोटो स्टूडियो वाले ने भी नाम ले लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय सतसाई, ये इस भगत जी ने लिखकर अपना गवाही दे रखी है। अब ये अपने आप भी कुछ बोलकर आपको बताएंगे बच्चे। मैं हीरालाल महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं जो ये घटना बता रहा हूँ ये सब सत्य है। ये सत्य के कारण मैं सब भक्त लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है वो सच हुआ है। और इसीलिए मैं जो कैमरामैन था उसको भी इधर बुलाया था कि आप उधर चलो आश्रम में। आप जब ऐसा पूछते हैं कि ये झूठ है या ऐसा है जादू टोना है तो इसके लिए आपको उधर चलना होगा। तो उसने वो देखने के बाद वो घबरा गया। उसके बाद वो इधर आके उसने कल या 2 दिन पहले उपदेश लेकर इधर से वो निकल के चले गए और उसने इधर लिखवा कर एक पर्ची गुरुजी के पास में दे दी। अब हमने उसको जाने का बोल दिया कि आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन गुरुजी ने हमारे से बात किया कि जब हम लेटे हुए थे पलंग पे, बहुत बड़ा पेट हो गया था, तो हम गुरुजी हमसे बात किया कि बेटा उठ, ऐसा दूर से बोला था। हमारे पास में दूध वाला आता है, हम क्या समझ गया ये दूध वाला होगा, इसको चाय पीने का होगा, इसके लिए अपने को उठने का बात कर रहा है। तो हम उसके ऊपर ख्याल नहीं दिया। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद में हमारा डीवीडी जो था ऑटोमेटिक वो चालू होगा। उसी दिन 1 दिन पहले जो महाराष्ट्र के गणेश भगत जी है, इनका दुकान है, इन्हीं के दुकान के ऊपर से हमने वो रिपेयर करके लाया था और वो चल रहा तो नहीं था, लेकिन इनके पास से रिपेयर करने के बाद में वैसा ही वो रखा था। और सुबह में लाइट भी नहीं थी और डीवीडी में कैसेट भी नहीं था और वो नित्य नेम बिल्कुल ऑटोमेटिक चालू हो गया। अभी चालू होने के बाद में तो हम देखा तो हम वो घबरा गए। हम वैसा ही इधर फोन किया आश्रम में। अब आश्रम में फोन करने के बाद में हमारे कुमेंद्र भगत जी ने बताया कि कोई नजदीक में फोटो वाला हो तो उसको बुला के लाओ और 2 कॉपी खिंचवा लो। अभी परमात्मा ने हमारे को ऐसा चमत्कार दिखाया कि पहले हमारे को जगह है, लेकिन हम क्या सोचा कि कोई तो भी हमसे बात किया है और वो निकल गया, दूध वाला समझ के हम छोड़ दिया। लेकिन बाद में परमात्मा ने हमारे को, जो हमारा पेट कम से कम ऐसा इतना बहुत ये हो गया था, 3 दिन से तो हम खाना भी नहीं खाए थे, बहुत दवा खाना ये वो भी नहीं किया था, सिर्फ इनो का पैकेट और ऐसी गोली वोली लेके, तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे को परमात्मा ने फोटो निकालने के नाम से वो गांव में भगाया है। इतना भगाया कि हम जल्दी से जाओ बोले और कैमरा वालों के लेके आओ, तो कैमरा वाले भी लाया। और इतने समय में जब हमारा इतना पेट बड़ा था, वो पेट किधर ऐसा गायब हो गया, वो दिखा भी नहीं। इसके बाद में मैं खुद मेरा देखने को लगा क्या अपना ये इतना तबीयत कैसे किया हो गया। फिर हमारे को वो जो फोटोग्राफर था उसको फिर बाद में समझ में, हमने उसको बताया कि भाई ये हमारे गुरुजी है, ये हम हरियाणा में जाते हैं और उधर उनका उपदेश लेकर हम इधर आए हैं, इसके लिए हम दवा खाना नहीं जा रहे थे, इसके लिए हमने तुम्हारे को इधर बताया था कि ये हमारा फोटो खिंचवा लो। फिर उसके बाद में उनके थोड़ा वो दिमाग में आया, 2-3 दिन के बाद में फिर हमने उनको बताया कि भाई आपको उपदेश लेना हो या आपको ये सच्चाई देखना है तो आप आश्रम में चल के देख सकते। इसीलिए वो इधर आए थे, इधर उन्हें लाए थे। और इसके बाद में हमारे को जब गुरुजी ने वो बड़े बड़े पर्ची दिया है वो हमने हमारे घर पे लगाया है। तो जिसने अभी उपदेश लिया है इसके टोटल 7 लोग उधर है ना, जो कि दूसरे परमात्मा के शरण में है। अभी हम भी उनको परमात्मा ही कहेंगे, लेकिन हमारे परमात्मा तो ये है। लेकिन अभी उनके लिए तो ठीक है, तो उनके वो 3 भाई और उनके सब घर के परिवार में से अकेला आदमी झगड़ा करके इधर आया था तो उपदेश लेने के लिए। तो 2 दिन उसने उपदेश नहीं लिया, उसने सब इधर की सच्चाई क्या है जानकर ऑटोमेटिक मेरे से बोला कि मेरे को उपदेश लेना है और मेरे को उधर लेके चलो। फिर मैं उसका पर्ची वर्ची भरा के उनको उपदेश ले लिया। अभी इसके बाद में वो निकल के चले गया। अभी मेरा जो एक बीमारी था वो कम से कम मैं 2003 से परेशान था। अब मेरा खुद का गाड़ी था। अभी वो बीमारी ऐसा था कि मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर किया है। अभी नासिक के लिए इधर महाराष्ट्र के लोग बहुत आए हुए हैं, इनको भी वो पता होगा कि वो कौन कौन डॉक्टर है। अभी बड़े बड़े डॉक्टर के नाम एक कोशिरे बोल के है, एक डॉक्टर धन सिंह चौधरी, बड़े बड़े हॉस्पिटल है इनके, एक डॉक्टर उर्पराज पवार, और बाकी ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर तो बहुत से हुए। और ये जो कोई जो ऐसे करते छूछा जादू मंत्र, इधर भी हम जाके आए, इसके मुर्गा कोई अंडा या ऐसा वैसा भी क्या है, लेकिन फर्क नहीं गिरा। सिविल हॉस्पिटल में भी गए, उधर भी नहीं गिरा। ऐसे करते करते हमने बहुत नहीं लगे कि पुणे में एक डॉक्टर है,
वो डॉक्टर उधर नासिक में आते, एक हफ्ते के लिए आते हैं, और वो हमारे ये जो अल्केश लड़का है, बड़ा लड़का, इसने वो एक दिन पेपर में पढ़ लिया, तो बोले पिताजी ये पेपर में ऐसा ऐसा लिखा है, तो तुम इनके पास में जाके आओ। तो हमारा एक मुंह बोला भाई है, पुलिस में है दोनों भी, उनका एक बड़ा लड़का, और ये मेरे को उधर लेके गए। अब उसके पास में ले जाने के बाद में उसने वो जो मेरे को बीमारी थी वो बीमारी बताने के बाद में वो बताता है कि तुम्हारे को 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, और कम से कम 1-2 साल तुम्हारे को रिपेयर होने में लगेगा, और ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो मेरे को यानी क्या 4 जगहों पे ऑपरेशन करने का बोला था। अब मैं भाई हमारे को बीमारी क्या है ऐसा, तो बोले तुम्हारे को साइटिका है। अब साइटिका का मतलब ऐसा होता है कि रक्त अपनी जो वाहिनी होती है वो चोकअप होती है, इससे रक्त वाहिनी बंद होने के बाद में एक साइड मेरे को चलती नहीं आता, बिल्कुल ये लगे हुआ था ऐसे, यानी कि कुबड़ी पे मैं चलता था। अब इसके बाद में उसने ऐसा बताया तो मैं घबर गया, घर पे गया, विचार करते बैठा। अभी गांव में एक डॉक्टर था, उसके पास में गया, उसको जो ये डॉक्टर ने मेरे को पर्ची दिया था वो पर्ची भी अभी मौजूद थी उनके पास में, गुरुजी के पास में, और वो डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर बोले आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे को गोलियां लिख के देता है, ये तुम्हारे को 9,000 गोली का कोर्स करना होगा। मैं भाई ठीक है, तुम थोड़े थोड़े पैसे में रोज लेने का है गोली और खाने का है। मैं ठीक है। तो गोली लेते लेते अभी थोड़ा फर्क गिरता है, लेकिन वो गोली का असर इतना है कि जब तक गोली का पावर है तब तक वो बंद रहता है, और गोली का पावर खत्म हो गया कि निकल जाता है। ये भी हमारा लड़का इधर आया था, इसने हमारे को ऐसा बता दिया था कि मैं ठीक होगा। इधर से हरियाणा से फोन किया था महाराष्ट्र में, तो इसका सुनकर हम भी एक दिन ऐसे ही, जो एक बापू नेरकर बोल के है, जिसका दुकान इसके ऊपर है, गंगा के ऊपर फोटो का काम करते हो, तो बापू नेरकर ने मेरे को नासिक रोड लाया है। वो मैं सिर्फ पर्ची पे आया था, मालूम तो कुछ नहीं था, लेकिन पर्ची पढ़ने के बाद में वैसे ही मेरे को उन्होंने उधर से टिकट निकाल के बापू नेरकर ने बैठा की दिया ट्रेन के अंदर। तो जो नासिक रोड से मैं निकला तो सीधा जिंद आया। जिंद आने के बाद में भी मेरे को बहुत दिक्कत आई इधर आने में, लेकिन परमात्मा ने मेरे को सही जगह पे बरोबर लेके आया। अब इधर आने के बाद में मेरे को कुछ मालूम नहीं था, तो मैं पहली बार आया आश्रम में, तो आश्रम में मेरे को अंदर घुसते मेरे को ऐसे इधर का नियम जो था ये मालूम नहीं था, तो इसके लिए मैं 2-3 लोगों पे ऐसा इधर के गुस्सा कर लिया है। तो बोले तुम गुस्सा करो, तुम जितना गुस्सा कर रहे उतना परमात्मा को सब समझ रहा है, तुम उपदेश लेंगे तो तुम्हारे को दर्शन होगा। मेरा उपदेश मतलब मैं समझा नहीं, उपदेश का मतलब क्या है, तो मेरा उपदेश क्या होता है, तो बोले हम तुम्हारे को पढ़ के दिखाएंगे। अब मेरे को पढ़ना गिरना कुछ नहीं है, तुम्हारे को जो भी बोलना है वो बोलो, मैं साइन कर देता है। तो बोले ठीक है, फिर उपदेश ले ला। फिर परमात्मा के पास में गया और परमात्मा को सब बता दिया। परमात्मा ने बोले बेटा तू ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक होने को मेरे को कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है, तो अभी ये अवसर मिल गया है, इसीलिए हम इधर आए और हमने जो सच्चाई थी वो बता दिया है। अब यही प्रूफ मेरे को महाराष्ट्र के सब लोगों के लिए बन गया है कि जिसको उपदेश लेना है और जिसे को ठीक होना है वो जल्द से जल्द इधर आश्रम में आए, सतलोक आश्रम में हरियाणा में, और वो इधर आके उपदेश लेवे। और उनको कितना भी दिक्कतें आने वाली, कैसा भी दुख या कैसा भी कुछ हो, वो बरोबर ठीक इधर आके होएगा, ये हमारे को गारंटी हुआ है। क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े डॉक्टर, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में खुद मेरे को पैसा वर्गनी गोला करके दिया है उधर, और जो डॉक्टर के पास में इलाज नहीं हुआ वही पुलिस डिपार्टमेंट ने उधर जाकर वही डॉक्टर से पैसा फिर वापस लिया है। जो डॉक्टर दिमाग का ये करते हैं, क्या बताते वो हिप्नियम का ऐसा कुछ भी, वो पुणे के अंदर है, उसका नाम है डॉक्टर धन सिंह चौधरी। तो कम से कम एक समय में एक 500-600 लोगों का ट्रीटमेंट लेता है वो डॉक्टर, उसके पास में भी नहीं हुआ। फिर हमारा विश्वास तो उठ गया था, लेकिन अब इधर आने के बाद में परमात्मा ने हमारे को ठीक कर दिया है। और अभी जो भी भक्त है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के भक्त ने यही करने को होना है कि जो भी अपना उपदेश लेगा वो इधर ठीक होगा, ये सबको बताने का है। और ये मेरा भी है, जो मैं अभी उधर गुरुजी का प्रचार कर रहा हूँ, हर घर में जाता हूँ और खेती में भी जाता हूँ। खेती में 1-2 घर भी है तो भी वो लैपटॉप के अंदर में वो DVD में रखकर वो कैसेट जो है उनको सबको दिखाकर हर गांव में, अभी मैं ये 10-15 दिन इधर हुआ मेरे को, अभी 2 महीने से मैं वही काम कर रहा हूँ। मेरे पास में तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। मेरे को मालूम है कि परमात्मा जो है, अभी परमात्मा की सेवा करेंगे। और मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ परमात्मा के सामने कि अगर से परमात्मा हमें आदेश दिए तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे, हम सीधा इधर पृथ्वी पे घूमेंगे। मेरे पास सब कुछ है, मैं गुरु जी का प्रचार करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे को कितनी भी दिक्कतें आएंगी तो मैं घबराने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें को साथ दिया है। परमात्मा हमारे पीछे, परमात्मा ने हमें 3 दिन से हमारी 4-4 बार मुलाकातें ली है और हमें यही बताया कि बेटे तू घबर मत, हम तुम्हारे साथ है। हमारा भरोसा है कि हमारे को परमात्मा की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम महाराष्ट्र में क्या, ऑल इंडिया में भी घुस सकते हैं। अगर गुरु जी का आदेश हो तो हम आज के बाद घर भी नहीं जाएंगे
और हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली में, हर चौपटी में यही दिखाएंगे। किसी को रोकना है तो हमें रोक सकते हैं, हम तो किसी से घबराने वाले नहीं है। ये हमारा आज का वादा है। सब साहेब बंदी छूट। वो टेबलेट की गिठड़ी दिखा, वो दवाइयां जो तूने ला रखी हैं वो कहाँ रखी है दिखाओ एक बार। वो आपके जो ट्रीटमेंट का है, जो आपके पास रिपोर्ट है वो देख। ये देखो ये परमात्मा, अरे इनकी रिपोर्ट देखो, एक्सरे देखो। बेचारों के गरीब आदमी हैं, लाखों रुपए का खर्चा होना था, और आज ये कुर्बान हो रहा है। नू कह है कि मन से शीश भी देना पड़ो मालिक के नाम पे, मैं मेरे को जीवन दान दे दिया। ये नासिक यही नहीं है, यहाँ से 1200-1300 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये तीसरी बार आ लिया 2 महीने के अंदर अंदर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारा सुख देंगे आपको। देख गोली कितनी है भगवान, हे परमात्मा। और ये डीवीडी प्लेयर है, इसके अंदर 2 रखा था। ये रिपोर्ट है इनकी, ये एक्सरे, ये परमेश्वर है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो गए, केवल परमात्मा कबीर जी के नाम से ये पाप काट दिए उस परम पिता ने। इसका प्रारब्ध में कर्म जो थे, पाप कर्म से दंड, वो ठीक कर दिए। ये सारी रिपोर्टें ले रखी है। बस इतना ही काफी बेटा, देख लिया। और जिसका विश्वास होना है ना पुण्यात्मा को, वो तो वही हो लेगा। और कर्महीन है उसका चाहे सिर काट कर दर दे तो भी असर ना होगा। ठीक हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा।